वो प्रीवियस क्लास में यानी कल हम सभी एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ाई किए, लेकिन कल जो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे थे वह मूविंग चार्ज का केस आप पढ़ रहे थे। मूविंग चार्ज और करंट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दोनों केस में अलग अलग हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, करंट में सब जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर के टर्म में आता है। चार्ज में हम लोग पढ़े म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी बाई आर स्क्वायर इस टर्म में आ रहे हैं। चाहे चार्ज सर्कुलर पाथ पर चले, स्ट्रेट पाथ पर चले, रिंग में रहे, डिस्क में रहे, ये सभी केस हम लोग कल डिस्कशन किए और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइनली हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अब आज हम लोग यह पढ़ने जा रहे हैं कि दो चार्ज अगर मूव करेंगे तो दोनों चार्ज के पास करंट होगा। चार्ज मूव का मतलब करंट, और दो चार्ज मूव किया यानी दो करंट फ्लो हुआ, और दो करंट में हमेशा मैग्नेटिक फोर्स लगता है ऐसा हम लोग जानते हैं। एक करंट है और दूसरा करंट बगल में रहेगा, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं और उस फोर्स का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। लेकिन वही फोर्स आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आज चार्ज के टर्म में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ते थे 12 क्लास के शुरुआत में, सबसे फर्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ही दिया गया था और चार्ज का पहला प्रॉपर्टी हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े थे कि चार्ज और चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स होता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। आज उसी को यहाँ पर याद किया गया है। जब चार्ज मोशन में है तो उसके पास करंट है, ये बात तय है, लेकिन दो चार्ज मोशन में है तो स्वाभाविक रूप से दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। आज हम लोग इस मैग्नेटिज्म चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज अंतर यह है कि इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रखते हैं, यहाँ चार्ज मोशन में है। तो हमने दो चार्ज लिया है, दोनों का वैल्यू क्यू है और दोनों v वेलोसिटी से पैरेलल डायरेक्शन में d डिस्टेंस पर मूव कर रहा है। यहाँ पर एक फिगर के द्वारा इसको दिखाते हैं। यह है आपका एक चार्ज, दिस इज क्यू। एक दूसरा चार्ज यह है, यह चार्ज भी आपका क्यूए है और यह चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं पैरेलल डायरेक्शन में, जैसा कि हम सब लोग यहाँ पर कहें भी है और लिखे भी है। ये दो चार्ज है पैरेलल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ये दोनों चार्ज अगर मोशन में नहीं होता तब भी इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता। मोशन में है तब भी फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स को मोशन से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स को चार्ज से मतलब है। चार्ज कैसे भी रहे, किसी भी स्टेट में रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स का लगना निश्चित है। यहाँ पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है और उस फोर्स को हम लोग यहाँ पर रिपल्सन यानी अवे फ्रॉम चार्ज के सेंस में रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट कर देते हैं। इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा और इस पर लगने वाला फोर्स इधर। इस चार्ज का नाम लिख देते हैं 1 और यह 2 है, तो इस फोर्स का नाम लिखेंगे F12, इस फोर्स का नाम होगा F21। तो इस फिगर में जिस तरह से फोर्स को हम लोग दिखाए, यह रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ रिपल्सन और दोनों चार्ज d डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। अब यह फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यह हम लोग कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। यहीं पर लिखेंगे बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है और उस नियम के अनुसार F12 हो या F21 हो, दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर होता है, दैट इज K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। K का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, वैल्यू लिख दीजिए।
1/4πε0। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन बिटवीन मूविंग चार्ज। चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स यह लगेंगी। अब सिमिलर केस यहां भी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बार मैग्नेटिक इंटरैक्शन को यहां पर मेनली हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर भी दो चार्ज हम लोग ले लेते हैं। v वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहे हैं, दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। यहां पर चार्ज है Q और यहां पर भी चार्ज है Q। इस तरह से दोनों चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट किए। दोनों के बीच का यह डिस्टेंस है d। अब ये दोनों चार्ज मोशन में है, इस दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये तो अभी अभी पढ़े हैं, लिखे भी है, वहां पर भी दिखा देते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और यह भी है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। इस Fe का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। यहां भी दोनों चार्ज Q था तो Q ही रहने दी। ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और R नहीं है डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस आपका D है। नेक्स्ट, अब हम लोग यह जानते हैं कि यह मूविंग चार्ज है, करंट है, और करंट फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये पहला चार्ज जो है दूसरा चार्ज जहां पर है वहां फील्ड बनाएगा, और दूसरा जो है पहला जहां पर है वहां फील्ड बनाएगा। दोनों का नाम लिख देते हैं, दिस इज चार्ज नंबर 1, दिस इज चार्ज नंबर 2। यहीं पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट Q2 ड्यू टू Q1। यहाँ Q1 Q2 ही ले लेते हैं, दोनों चार्ज का नाम सेम है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक चार्ज का नाम Q1 रख दिए, दूसरे का Q2। हाँ, तो देखिए अब क्या निकालने जा रहे हैं। जहां पर Q2 चार्ज है वहां पर फील्ड कितना होगा, तो चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड कल आपको पढ़ाए थे, वह इक्वेशन यहां पर लिख देना। यहीं पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड D1 इक्वल्स μ0/4π। इसके बाद क्या लिखेंगे, Q1 भी साइन थीटा बाई r²। यहाँ r के जगह पर d है तो d², और थीटा कितना है यह भी हम लोग देख रहे हैं, दैट इज 90 डिग्री। बाद में यहां पर लिख ही दीजिए 90 डिग्री, क्योंकि यह d डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये फील्ड का वैल्यू है। ऐसा ही फील्ड Q1 Q2 के पास भी बनेगा। जहां Q2 है वहां पर यह V1 फील्ड बनाया है जो Q1 ने बनाया। अब जहां Q1 है वहां Q2 फील्ड बनाएगा। यहीं पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट Q1 ड्यू टू Q2। मैग्नेटिक फील्ड B2 बराबर फिर लिखेंगे μ0/4π। यहां पर हो जाएगा Q2 भी साइन 90 डिग्री बाई d²। ये जो दो इक्वेशन लिखे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को उस फिगर में हम लोग दिखा देते हैं। Q2 के पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो -z एक्सिस के तरफ होगा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड का नाम B1 हम लोग रखे। Q1 के पास जो फील्ड बनेगा वह पॉजिटिव z एक्सिस के तरफ होगा, और इस फील्ड का नाम हम लोग B2 रखे। तो यह Q1 चार्ज B2 मैग्नेटिक फील्ड में है,
Q2 चार्ज B1 मैग्नेटिक फील्ड में है और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो फोर्स लगते हैं। ठीक है, फोर्स किधर लगेंगे, यह मूविंग चार्ज पर लगने वाले फोर्स के रूल के अनुसार हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। इस फिगर में देखिएगा तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अब मोशन ऊपर हो रहा है ऐसे, तो फोर्स का डायरेक्शन यही होगा पाम रूल के अनुसार। इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर आपका चार्ज है Q2। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज है, चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हम लोग पढ़े हैं क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब यहां फोर्स Q1 पर भी लग रहा है, Q2 पर भी लग रहा है, लग तो दोनों पर रहा है, लेकिन दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा। दिस इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो कोई एक आप निकाल लीजिएगा, वही होगा दोनों का फोर्स। यहीं पर लिखेंगे ऑन Q1 चार्ज, देखिए हम Q1 चार्ज का ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा, चार्ज हो गया Q1 वेलोसिटी V, और Q1 चार्ज जहां पर है वहां का मैग्नेटिक फील्ड है B2, इसको हम लोग लिख देंगे यहां B2 और साइन 90 डिग्री। यहीं से वैल्यू पुट कर दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स Q1 V म्यू नॉट बाई 4 पाई और Q1 भी बाई डी स्क्वायर। साइन 90 डिग्री का वैल्यू एक होता है वहां भी यहां भी, यहीं से मैग्नेटिक फोर्स आप निकालिएगा तो यह आ जाएंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 स्क्वायर भी, यहां पर Q2 होगा, B2 मैग्नेटिक फील्ड में यहां Q2 है तो यहां Q2 होगा, यहीं से Q1 Q2 V बाई डी स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। मूविंग चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों हम लोग के सामने है। अभी दोनों का हम लोग रेशियो ले लेते हैं, यहीं से लिखेंगे नाउ रेशियो इलेक्ट्रिक फोर्स बाई मैग्नेटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या आया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 Q2 V बाई डी स्क्वायर। आप देखिएगा तो सब कट जाएगा, बचेंगे कौन, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और V, यही बचेगा। दिस इज इंटरैक्शन बिटवीन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक इंटरैक्शन एंड इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन। अभी जो आप पढ़ रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, हम सब लोग को ये सब समझना चाहिए, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताब में ये सब आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन करेंट जो पढ़े हैं उसके आधार पर हम लोग ये सब केसेस पढ़ सकते हैं।
तो हम लोग को रेशियो निकालना है, इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं। अब इसमें Q1 Q2 से Q1 Q2 कटा, D से D कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा। अब जो रह गया है उसको लिखते हैं। यहीं से हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक है, बाई मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स, ऊपर में देखिए क्या रह जाएगा, सिर्फ 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में देखिए क्या रह जाएगा, म्यू नॉट इंटू भी। वो जो देख रहे हैं आप एप्सिलॉन नॉट, वो भी नीचे आ जाएगा। यहीं से आप सोल्व कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू भी, जहां भी चार्ज का स्पीड है, इलेक्ट्रिक बाई मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो बराबर आ गया है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी। आगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पढ़िएगा वहां बताया जाएगा सेंस स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड को c से लिखते हैं, ये बराबर होता है 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये लाइट के स्पीड का इक्वेशन है एयर में, यही वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जब जान गए तो हम लोग c को भी यहां ला सकते हैं। ये रूट हटेगा तो यहाँ c² हो जाएगा। यहीं से आप ऐसे भी लिख सकते हैं c बराबर c² इक्वल्स 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यही वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बाई मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा c² के, जहां c लाइट का स्पीड है और v मूविंग चार्ज का स्पीड लिखा गया है। दिस इज मैग्नेटिक इंटरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन, और इसी के साथ मूविंग चार्ज का केस हम लोग फिनिश कर लिए हैं। मूविंग चार्ज से ही जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट का पढ़ाई हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी किए हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M सिंबल से लिखा जाता है और यह बराबर होता है करंट इनटू एरिया के। यहीं से मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हम लोग ऐसे लिखते हैं IA। आज हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ने आ गए हैं। किसका मैग्नेटिक मोमेंट? इलेक्ट्रॉन का। कौन इलेक्ट्रॉन? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और हम सब लोग जानते हैं कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सभी एटम में होता है। बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम revolves around positively charged nucleus on fixed circular path, which circular path is called orbit.
नील बोर का एटॉमिक थ्योरी बताता है कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करते रहता। और अभी हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वह अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी मोशन कर रहा है तो उसके पास करंट होगा। करंट है, पाथ सर्कुलर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। ये जो हेडिंग दिया गया है इसमें हम लोग यही पढ़ने आए हैं कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है तो वहां मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ठीक है, पढ़ने हम लोग यही आए। यहीं पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus on fixed circular path and perform UCM। ऐसा नील बोर का एटॉमिक थ्योरी बताता है। यहां पर एक फिगर हम बना देते हैं। दिस इज न्यूक्लियस और यह इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है। दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये भी वेलोसिटी से रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं दिस इज न्यूक्लियस, ये जो हम स्ट्रक्चर फिगर अभी बनाए हैं यह एटम का फिगर बनाया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन मेंशन किया गया है। इलेक्ट्रॉन मोशन में है और वो भी यूसीएम में है। यूसीएम पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड होते हैं। पहले टाइम पीरियड आप लिख लीजिए। यहीं पर देखिए टाइम पीरियड, ये तो याद ही हो गया होगा, कल भी बताए थे। टाइम पीरियड बराबर 2πr/v के। 2π/ω भी लिखते हैं अगर रोटेशनल मोशन होता है तब। क्योंकि यह सर्कुलर मोशन है तो हम लोग यही लिखेंगे। टाइम पीरियड मालूम है, करंट मोशन में है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो यहां करंट होगा। यहीं से लिखेंगे करंट कंस्टिट्यूटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन। यहां जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट I बराबर होता है चार्ज बाई टाइम। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E से लिखते हैं, लिख दिए। टाइम पीरियड का वैल्यू अगर आप रखिएगा तो रिजल्ट आपको यही मिलेगा, EV/2πr। करंट निकाल लिए। सर्किल का एरिया हम लोग जानते ही हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में कोई परेशानी है नहीं। आप देखिए द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय सिंबल म्यूएल। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग बड़ा एम से लिखते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ते हैं एनसीईआरटी की किताब में उसे म्यूएल साइन से लिखा गया है।
इसीलिए हम भी आपको एनसीईआरटी के जैसा ही बता रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पर म्यूएल से लिखा गया है, क्योंकि आप मैग्नेटिक मोमेंट करंट का नहीं निकाल रहे हैं, मूविंग चार्ज का निकाल रहे हैं। कल से हम लोग मिशन बना करके मूविंग चार्ज का केस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हर जगह हम लोग को नई नई बातें देखने को मिल रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यूएल से लिखना है। यहीं से म्यूएल बराबर हो जाएगा करंट आई टू एरिया। अब सब आप निकाल लिए हुए हैं, करंट का वैल्यू आपको मालूम है EV बाई 2πr, आई टू एरिया कितना होगा ये तो हम लोग को पता है, दैट इज πr²। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका यही आएगा EVR बाई 2p। किसी भी एटम के जो रिवॉल्यूशन करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है सो यही है। आप सब लोग केमिस्ट्री में जब एटम पढ़ते होइएगा तो वहां भी इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। स्पिन मोमेंट करके वहां पर एक टर्म पढ़ाई होता है, वह इसी से रिलेटेड होता है। खैर यह हम लोग कैलकुलेट कर लें। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग पढ़े हैं इसी इक्वेशन को और भी कई तरीके से लिखे जाते हैं, वह नियम या वह अलग तरीका भी हम लोग को पढ़ना है। तो इतना लिखिए तब इसके बाद बताते हैं। तो जैसा कि आपको बताएं इस इक्वेशन को और भी कई तरीके से लिखे जाते हैं, वो सभी तरीके भी हम आपको सिखाना चाहते हैं। ये इक्वेशन आपके सामने है, म्यू एल बराबर EVR बाई 2, यही हम लोग पढ़े हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ME से मल्टीप्लाई और ME से डिवाइड कर दिए हैं। जहां पर ME इलेक्ट्रॉन का मास है, यहां पर लिख देते हैं ME रिप्रेजेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को एक रिजल्ट मिलने वाला, उस रिजल्ट पर अब ध्यान देते हैं। यहीं से देखिए म्यू एल इक्वल्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E बाई 2ME और इधर बच गया ME VR। ये नीचे वाले मास को यहां लिख दिए हैं, ये VR को इसके साथ लिख दिए। अब ये जो टर्म आप लिखे हैं MVR, यह हम लोग का जाना पहचाना टर्म है, इसका पढ़ाई हम लोग क्लास 11 में किया करते हैं। यहां जो लिखे हैं आप वेयर दिस इज MEVR, क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम MVR के बराबर होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं, रोटेशन चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। खैर यह है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को यल सिंबल से लिखा जाता है, कैपिटल यल। दिस इज नॉट लेंथ वेक्टर, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ये पूरे को हटाइए और उसके जगह पर ले आएंगे एल। यहीं से मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल बराबर हो जाएगा E बाई 2ME और यहां पर आ गया एल।
दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब इस यल को इधर ले आइए, यह हो गया म्यू एल बाई एल, दैट इक्वल्स ई बाई 2me। ये जो रिजल्ट है म्यू एल बाई एल दैट इक्वल्स ई बाई 2me। आरएचएस में जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और यह इलेक्ट्रॉन का मास है, और दोनों नोन है, हम लोग दोनों के वैल्यू को जानते हैं। लिख दीजिए यहां पर म्यू एल बाई एल इक्वल्स 1.6 10 के पावर -19 बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। इसको सोल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा म्यू एल बाई एल दैट इक्वल्स 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। ये जो वैल्यू आपको मिला है, इस वैल्यू को फिजिक्स में एक स्पेशल नेम से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज कॉल्ड जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। हम लोगों ने किसका रेशियो निकाला है? मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। दिस इक्वल्स जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। और जाइरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू भी आपके सामने है। ये जो आप लिखे हैं जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, इसी के बाद नीचे लाइन में लिखिएगा द रेशियो ऑफ, ये जो लिखे हैं ना इसी के नीचे लिखिएगा द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट and angular momentum, the ratio of magnetic moment and angular momentum is called gyromagnetic ratio, is called gyromagnetic ratio। जायरोमैग्नेटिक रेशियो समझ गए, यह दो का रेशियो है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। अब एक और जानकारी यहां पर है, हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल बराबर होता है E/2me इंटू यल। यही हम लोग पढ़े, यहां भी लिखे हुए हैं, जहां यल एंगुलर मोमेंटम है। अगर आप सब लोग अच्छा से बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे तो वहां से आपको बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा सो देखिए, यहीं पर लिखेंगे बाय बोर्स एटॉमिक थ्योरी बोर के एटॉमिक थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताया गया है। नील बोर का कहना है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम यल बराबर होता है ऑर्बिट नंबर इनटू h/2 पाई। इस इक्वेशन में जो यन आप देख रहे हैं विच इज ऑर्बिट नंबर, दिस इज ऑर्बिट नंबर। और जैसा कि आप जानते हैं एटम में ऑर्बिट की संख्या 1 से इनफाइनाइट तक होता है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। और एटम में जो ऑर्बिट होता है वह इलेक्ट्रॉन के रहने का पोजीशन होता है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एनर्जी लेवल।
जब आप फिजिक्स में एटम पढ़िएगा वहां पर ये सब बात आपको हम बताएंगे। अभी फिलहाल इस इक्वेशन का हम यूज करने जा रहे हैं। n का वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। ये जो हम रेड कलर से लिखे हैं ये नील बोर का एटॉमिक थ्योरी के आधार पर लिखा गया। इसको हम यहां पर इंक्लूड करने जा रहे हैं। अब देखिए एल के जगह पर यह वैल्यू जब आप रखेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। यहीं से देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल बराबर E/2me और यहीं पर आ गया NH/2 सबको सोल्व करेंगे म्यू एल बराबर हो जाएगा NEH/4πme। इस इक्वेशन में एक एच भी हम लोग के लिए अननोन है, उसके बारे में भी आप जानिए या जानते होंगे। ये जो एच है दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरा सब्जेक्ट का टर्म आएगा तो वहां परेशानी हमको भी होता है आपको भी होता है। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मैक्स प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, उस थ्योरी में एक कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट और इसका यह यूनिवर्सल वैल्यू होता है। तो बोर्स क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का एक और इक्वेशन हम लोग के सामने है। अब यहीं पर हम लोग लिखते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एल इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन। यह एक टर्म आया है बोर्स मैग्नेटॉन। इसका मीनिंग है इस म्यू एल का वैल्यू सबसे कम हो जाए मिनिमम। और इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा जब n का वैल्यू आप 1 रखेंगे, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 1 से छोटा हो नहीं सकता। n का वैल्यू 1 रखिएगा ये मिनिमम आ जाएगा। वहीं पर लिखने जा रहे हैं म्यू एल का मिनिमम वैल्यू ये बराबर हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं n का वैल्यू 1 ले